हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं उस हिसाब से विश ले लीजिए। सो माई सेल्फ सुमेल सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर के साथ क्वालिटी कंटेंट। जी हाँ। तो आज हम करने जा रहे हैं सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर एक से ज्यादा गैसेस हो जाएंगे तो उनका सीपी सीवी क्या होता है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज सुमेल सिंह, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर इन कंप्यूटर साइंस 2015 पास आउट। तो टोटल एक्सपीरियंस इज ऑफ अराउंड 4.5 years, मोर देन 4.5 years, जिसमें से मैंने 1.5 साल आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है एंड आई टीच फॉर बोथ जेई एंड नीट। तो बहुत से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, एकदम मजे कर रहे हैं, एकदम मजे कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है ऑफलाइन क्लासेस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनमें से मज़े कर रहे हैं। तो अगर आपने भी मज़े करने हैं, कॉलेज में जाकर बढ़िया सी लाइफ जीनी है, अच्छे कॉलेज में जाकर, तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो ये सब्सक्रिप्शन आप अगर 28 फरवरी से पहले ले लेते हैं, यू विल बी हैविंग सम बेनिफिट्स। वो ये कि अभी अगर आप कोड यूज करते हैं सुमेल वाईटी, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, ये इतने के आपको पड़ेंगे 10% डिस्काउंट। पर अगर आप 28 फेब के बाद लेंगे तो यही कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%। ठीक है, अगर नहीं करेंगे यूज तो ये डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो 5% डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेंगे इतने के। ठीक है ना। एंड 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 36,575 रुपीज आफ्टर 1st मार्च, फ्रॉम 1st मार्च। सिमिलरली आइकॉनिक में आपका 12 मंथ्स का है 58,500, 18 मंथ्स का 72,000 एंड 24 मंथ्स का फॉर 90,000 रुपीज। बट अगेन दिस ओनली इफ यू यूज दिस कोड टू टेक 10% डिस्काउंट, राइट। बट अगर 1st मार्च के बाद लेते हैं तो ये प्राइसेस भी आपके बढ़ जाएंगे 5% से। तो दिस विल बी दी फाइनल प्राइसिंग। तो अब यहाँ पर अगर आप 23 को टारगेट कर रहे हैं, इफ यू आर इन 10th क्लास एंड अभी 11th में आने वाले हैं, तो आपके लिए 24 मंथ्स का बेस्ट रहेगा। अगर आपका एम है एडवांस्ड, ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम एडवांस के लिए कहाँ ही बने हैं, ऐसा उनकी सोच हो जाती है, तो वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अगर मेंस कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत अलग से करनी है। ठीक है ना। तो 2022 तक अगर आप करना चाहते हैं, एडवांस्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 मंथ्स बेस्ट रहेगा। और अगर आपने जाना ही मेंस में, अगर आपने इतना ही ठान रखा है, तो उसके लिए आपके लिए 12 मंथ्स बेस्ट है। बट इन आइदर केसेस आई वुड रिकमेंड गो फॉर 18 मंथ्स, बिकॉज अगर मेंस क्लियर हो जाएगा जब आपका, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बोलेंगे कि चलो यार एडवांस के लिए भी तैयारी करते हैं। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। 12 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स की फिर से सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो बेटर गो फॉर 18 मंथ्स अगर आप अगले साल के लिए कर रहे हैं, राइट। सो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस होंगी डेली, जहां पर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। अरे सर ऐसे तो कैसे नहीं सर, सब फिर से बताओ। ये जो जो आपका नॉर्मल रहता है ना, वो सारा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट होंगे जिनसे आप भागते हैं, पर वो हम भागने नहीं देंगे। वीकली टेस्ट होगा जहां पर आपको अपनी प्रेपरेशन का आइडिया होगा कि आप कहाँ पर पहुंचे, क्या कितने पानी में, है ना। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको 24/7, जितने भी अन अकेडमी पर एजुकेटर्स है आपको सभी का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, अपनी मर्जी है। अपने मन पसंदीदा टीचर से आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको, जहां पर प्रॉपर पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक सीक्वेंस में चलेंगे, जिस ऑर्डर में चीजें सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, उस हिसाब से। यूट्यूब पर आपको रैंडम मिल सकती है, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर कोर्स नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। इफ यू टेक दी सब्सक्रिप्शन यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर बना कर दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट गाइडलाइंस रहेंगी। एंड टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा, कितने कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग है, कौन से में वीक हैं, वो आपको टेस्ट एनालिसिस में बताया जाएगा। सो दीज आर फ्यू बैचेस, दोज आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, आप इनमें से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और साथ में ये डीपीपीज आपको मिलती हैं, डेली डीपीपीज आपको मिलती है मंडे से थर्सडे। आप जाकर उनको सॉल्व कीजिए, स्मेल वाईटी कोड यूज करके आप अनलॉक कर सकते हैं, ये फ्री है, ये है फ्री। और उसके बाद एम, उसके अलावा एम एडवांस्ड 2021 ये भी एक चल रहा है टेस्ट सीरीज, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्लियर। एंड यू शुड आल्सो एनरोल फॉर द अन अकेडमी टेस्ट सीरीज 2021, मई तक चलेगी। तो जितने भी आपके बाकी के अटेम्प्ट बचेंगे उसमें आप इनका फायदा उठा सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम बैचेस, अर्ली एंथ्यूज, अर्ली एड्रॉइड एंड अर्ली शिखर, विच आर फॉर क्लास 12th 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। सो अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी जाइए यहाँ पर, इनमें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बैचेस को स्टार्ट हुए कुछ दिन हो चुके हैं। ठीक है। तो हरी अप, हरी अप, हरी अप एंड स्टार्ट स्टडिंग, राइट। अब बात करते हैं हम सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है।
सीपी एंड सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले सीपी एंड सीवी अगर किसी को नहीं पता कि सर ये क्या होता है वो तो बता दीजिए, ठीक है, फिर ही हम मिक्सचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है। देखिए ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी ये होती है रिक्वायर्ड heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो इसका मतलब इसको लिखते हैं हम कैपिटल सी से। अगर इस कैपिटल सी से अगर यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि कोई गैस है जिसके एन मोल्स हैं, ठीक है, एन मोल्स हैं, और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से हमने इंक्रीज कर दिया, चेंज कर दिया, इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ पर हम चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हैं। चलो इंक्रीज लिख लेते हैं क्योंकि हम रेज की बात कर रहे हैं ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको क्यू हीट दी गई है तो उस केस में हम क्या बताएंगे? मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर एन मोल्स का टेम्परेचर क्यू हीट दी है एन मोल्स को, तो पर मोल कितनी हीट चाहिए? क्यू बाई एन हो जाएगी। और अगर उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हुआ है तो पर डिग्री इंक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा क्यू बाई एन टी। तो ये आपकी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से क्यू को क्या हम लिख सकते हैं? एन सी डेल्टा टी, राइट, एन सी डेल्टा टी। ये होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ना, ये आपकी होती है दो तरह की। एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो इसको अगले पेज पर लिखते हैं हम, इतनी भी क्या हमने करना। तो यहाँ पे ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है आपकी, ये होती है दो तरह की, ठीक है। एक होती है सीपी, दूसरी होती है सीवी। मोलर हीट कैपेसिटी फर्स्ट होती है सीपी, इसको कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जब किसी गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट रहता है, उस केस में जितनी हीट चाहिए उसका टेम्परेचर पर मोल पर डिग्री सेल्सियस चेंज करने में, उसको हम कहते हैं सीपी। यहाँ पर सीपी क्या बन जाएगा? ये। और अगर हीट की बात की जाए तो क्या बन जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी, कि इतनी हीट चाहिए किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे। ये गैस हो गई, ठीक है, इसका प्रेशर यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है पी। तो ये चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, अलग अलग चीजें होती जाएंगी, टेम्परेचर अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा, पर उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसको कहते हैं सीपी। और सीवी क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा आपका? कि वॉल्यूम जो है उसकी, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, प्रेशर कम ज़्यादा होता रहेगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, उसको हम कहेंगे सीवी। तो सीवी क्या बन जाएगा? क्यू बाय एन डेल्टा टी। और क्यू क्या बन जाएगा आपका? एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो इतनी हीट चाहिए होगी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी। अब इनमें रिलेशंस आते हैं कुछ, वो रिलेशन हमने ध्यान में रखने हैं, उनका यूज होगा। तो अगर आपको उस रिलेशन का प्रूफ चाहिए तो मैं लास्ट में आपको एक प्रूफ कर दूंगा, पर हम पहले जो मुद्दे की बात है हम वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये आपको पता है सबको क्या होता है? ये होता है दिस यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। दिस यू इज एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको पता है ये किसके बराबर होगा? फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर नहीं पता लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इसी लिस्ट में आप ढूंढे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरनल एनर्जी होती है एन मोल्स की, वो बनती है एन एफ आर टी बाई टू। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर ऊपर जो मैंने लिख दिया, मैंने डेल्टा यू लिखा है, बेसिकली डेल्टा यू लिखा है मैंने, एनसीवी डेल्टा टी। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वो बन जाती है आपकी इंटरनल एनर्जी एनसीवी टी। तो अगर 1 और 2 से देखेंगे तो हमारे यहाँ से सीवी क्या बन जाएगा? ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 आपके पास क्या बचेगा? CV विल बी इक्वल टू एफ आर बाई टू, ठीक है। तो ये एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए क्या होगा? मोनो के लिए ये होता है कितना? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डाय के लिए होता है ये 5, और ट्राई के लिए ये होता है 6, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पर है, हायर टेम्परेचर्स पर नहीं है, आपने इस चीज़ का
ध्यान रखना है। क्लियर है? इनको याद रखना है आपने। अब ये CV इक्वल टू FR/2 हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसलिए रिकैप दे रहा हूँ आपको ताकि जो-जो आगे यूज़ होगा, आपको हर एक का फ़ॉर्मूला पता हो क्या है, ठीक है? ऑल्सो ऑल्सो मेयर्स फ़ॉर्मूला क्या कहता है? मेयर्स फ़ॉर्मूला वो ये कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू R व्हिच इज़ अ गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है? यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और Cp क्या बन जाएगा? Cv प्लस R, ठीक है? ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर यहीं से आप Cp की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? यहीं से आपका Cp क्या बन जाएगा? Cv प्लस R, तो ये क्या बन जाएगा? FR/2 प्लस R और यू कैन राइट एज़ R इंटू F/2 प्लस 1। क्लियर है? ये सारे रिलेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं पे यूज़ हो सकते हैं। हम जो क्वेश्चंस करेंगे, हम जो कॉन्सेप्ट्स करेंगे, मेनली उसमें ये यूज़ होगा, आपका ये इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है? ये यूज़ हो सकती है अ, ये वाली यूज़ हो सकती है, हम नंबर तो डाल रखे हैं ना 1 एंड 2, ये वाली इक्वेशन यूज़ हो सकती है। क्लियर? इसका यूज़ कर सकते हैं, घुमा-फिरा कर जैसे भी करना आप कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है। इसका अगर प्रूफ चाहिए आपको तो मैं बिल्कुल ये सारा कुछ करने के बाद बिल्कुल लास्ट में करवाऊँगा, ठीक है? वो लास्ट में प्रूफ देख लेना, राइट? तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिनको वो प्रूफ ही देखना है, तो वो पहले आगे जाके स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है? देखिए, तो ये बन जाएगा। एक और रिलेशन है, पॉइज़न्स रेशियो होती है, जिसको हम गामा लिखते हैं, वो होता है Cp/Cv। वो होता है Cp/Cv। तो गामा इज़ इक्वल टू Cp/Cv। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? Cp हमने क्या निकाला था? Cv प्लस R/Cv। ठीक है? Cp प्लस R होता है हमारा Cp, तो ये बन जाएगा Cv प्लस R/Cv, तो ये क्या बन गया? R/Cv। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस R। Cv कितना था हमारा? FR/2। FR/2, तो यहाँ से गामा कितना आया? 1 प्लस 2/F। 1 प्लस 2/F, ये हमारा गामा है, इसको आपने याद रखना है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूज़ होगा, इक्वेशंस में यूज़ होगा जहाँ पर हमने फाइंड करना है। तो अब अगर मैं बात करूँ मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, तो ये क्या है? तो यहाँ से आपका चलो ये ठीक है, और भी रिलेशन आपको बताता हूँ वो यूज़ होगा। तो यहाँ पर अगर मोनो के लिए लिखेंगे गामा, मोनो के लिए कितना बन जाता है आपका 5/3 इज़ 1.67। ट्राई के लिए डाई के लिए आपका ये बन जाता है कितना? वेट। डायटोमिक के लिए ये बन जाएगा, डायटोमिक के लिए ये बन जाएगा आपका 7/5 व्हिच इज़ 1.4 एंड ट्रायटोमिक के लिए ये बन जाएगा 4/3 व्हिच इज़ 1.33। तो इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना, इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और रिलेशन होता है जो हमने फाइंड करना है जिसका यूज़ होगा। देखिए ये गामा आपने याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू डालते जाएँगे, आंसर आपका गामा आता जाएगा, तो सिंपली यही आप याद रखें। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको, वो ये कि हाँ, तो यहाँ पर हमें पता है Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R है और हमें पता है Cp/Cv इज़ इक्वल टू R है। तो यहाँ पर C एंड V को हम इन टर्म्स ऑफ सॉरी गामा है। इन टर्म्स ऑफ गामा भी हम फाइंड कर सकते हैं। C/Cv इज़ इक्वल टू गामा। तो ये बन गया गामा, तो यहाँ से आपका Cp कितना बन जाएगा? Cp इज़ इक्वल टू गामा टाइम्स Cv। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर यूज़ करेंगे, तो ये क्या इसमें पुट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? गामा टाइम्स Cv माइनस Cv इज़ इक्वल टू R। तो Cv कितना हो गया? R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपने याद रखना है, Cv इज़ इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, राइट? और अगर यहीं पर मैं Cp की बात करूँ, तो हमें पता है Cp/Cv इज़ इक्वल टू गामा है, तो यहाँ से Cp कितना बन जाएगा? गामा टाइम्स Cv व्हिच इज़ गामा R अपॉन गामा माइनस, गामा R अपॉन गामा माइनस। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा, इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम Cp एंड Cv ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस की, जो हमने करना है कि वहाँ पर क्या-क्या खेल हो रहे हैं, कैसे-कैसे उसको सॉल्व करना है, क्लियर? तो देखिए, अब बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो पहली बात, ऑल गैसेस व्हिच आर बीइंग मिक्स्ड, which are being mixed are at same temperature, are at same temperature, ठीक है? फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब आपसे ये मिक्सचर का गामा, Cp, Cv ऐसी चीज़ें अगर पूछी जाएँगी ना, तो उस केस में आपको क्या है, ये सभी के सभी ऑल गैसेस व्हिच आर बीइंग मिक्स्ड आर एट द सेम टेम्परेचर एंड नॉन रिएक्टिव।
मतलब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नया कंपोनेंट नहीं बनाएगी, कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनाएगी, कोई एनर्जी का रिलीज या गेन नहीं होगा, कोई एनर्जी का रिलीज या गेन नहीं होगा। सो नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज देयर। तो वेन एवर दे आर मिक्स, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखा होगा, इन यही चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में आपको फाइंड क्या करने के लिए बोल सकते हैं, टू फाइंड हमें क्या दिया जा सकता है, हमें दिया जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए। हमें बोला जा सकता है गामा ऑफ मिक्सचर फाइंड कीजिए, ठीक है। हमें बोला जा सकता है सीपी ऑफ मिक्सचर फाइंड कीजिए, एंड हमें बोला जा सकता है सीवी ऑफ मिक्सचर फाइंड। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है, एक इक्वेशन लगानी है, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे। पर रादर देन हम उसको अलग अलग तरीके से बार बार सॉल्व करें, हम एक ही बार में देख लेंगे इस पूरे लेक्चर में कि किसका फॉर्मूला क्या बनता है। बहुत ही रिजेंबल करते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, ये हमने चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, लेट्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर मान लीजिए ये गैस है एक, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है, ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है f1। मोनोटॉमिक हो सकती है, डाई हो सकती है, ट्राई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। इसका टेम्परेचर मान लीजिए T। तो दूसरी गैस हमने ली, दूसरी गैस ये मैंने ऊपर से कवर कर देता हूँ, आप बोलेंगे नहीं तो कि सर ये तो गैस अंदर रहेगी नहीं, ये तो ओपन है, ये तो निकल जाएगी। हाँ हाँ सर, कोई मिक्सचर ही नहीं होगा, ये काम नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, ये टेम्परेचर T पर है। ये दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब भी मिक्स करेंगे, ना तो वहाँ पर कोई लॉस ऑफ गैस होगा, मतलब कोई नंबर ऑफ मोल्स कम नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो अगर मिक्सचर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे, N1 प्लस N2, ठीक है। और दे आर बीइंग मिक्स्ड एट द सेम टेम्परेचर, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर पे कोई जब लॉस, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी है, जब कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कि फाइनल टेम्परेचर भी उनका सेम रहेगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब लॉस और गेन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, तो वहां पर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ना कोई वर्क हो रहा है, ना कोई हीट आ रही है, ना ही कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो अगर टेम्परेचर तो टी रहेगा। अब यहाँ पर इसका एफ मिक्सचर मान लो जो हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि व्हेन दे आर मिक्स्ड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। व्हेन दे आर मिक्स्ड देयर इंटरनल एनर्जीज विल नॉट चेंज, है ना, देयर इंटरनल एनर्जीज विल नॉट चेंज। वो तो उतनी रहेगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, उतनी ही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, तो U1 प्लस U2 जितनी पहले थी मिक्सचर के पहले, मतलब U1 प्लस U2, ठीक है ना, मिक्सचर से पहले जितनी थी मिक्सचर के बाद भी उतनी ही होनी चाहिए। तो फाइनली भी जो उनकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, वो यही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन हो गई ना बेसिकली, एनर्जी कंजर्वेशन होगी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। सो यू मिक्सचर इज इक्वल टू U1 प्लस U2, राइट। तो अब अगर हम बात करें, तो मैंने आपको यू बताया था क्या होता है, यू होता है NCVT, इसीलिए वो फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर अगर मैं यू मिक्सचर की बात करूंगा, तो यहाँ पर सीवी को हम क्या लिख सकते हैं, सीवी को लिख सकते हैं हम FR/2 इंटू टी। सीवी इज इक्वल टू, बिकॉज सीवी इज इक्वल टू FR/2 ये होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है यूवी मिक्सचर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं, चिपकाते हैं यहाँ पर, और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा आया। ओहो, इतनी मोटी स्याही से हम नहीं लिखेंगे, पन्ने जल्दी भर जाते हैं, डिजिटल पन्ने भर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यू ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू U1 प्लस U2। तो U1 क्या बन जाएगा, U1 बन जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली N1 F1 आर टेम्परेचर T/2 प्लस U2 क्या बन जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R इंटू T/2। अब जब मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे, N1 प्लस N2 बन जाएंगे, N1 प्लस N2 बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बाद में ये हो गया N1 प्लस N2। अब एफ ऑफ मिक्सचर, एफ मिक्सचर ये बन जाएगा, एफ मिक्सचर ये बन जाएगा इंटू R इंटू T/2। तो यहाँ से आप देखें क्या बन जाएगा आपका RT/2, ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा यहाँ पर, एफ मिक्सचर इंटू N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 F1 प्लस N2 F2।
ये बन जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन F1 प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2। क्लियर है? ये बन, सॉरी, F1 प्लस F2 क्यों लिख दिया मैंने, N1 प्लस N2, क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2। अंडरस्टूड? तो ये आपका बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सिंपल फॉर्मूला, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। टीपीसीवी का फॉर्मूला भी ऐसे ही बन जाएगा, अभी हम देखेंगे। तो क्लियर है? तो यहाँ पर इसका मतलब है, जो गैसेस हैं जब उनको मिक्स करेंगे तो ये अलग सी चीज बन जाएगी, मतलब उनका जो मिक्सचर है उसका जो गामा है, सॉरी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाएगी। तो इसी में अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं 2 moles ऑफ मोनो atomic and 3 moles of, let's say, triatomic are mixed, ठीक है? फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ व्हाट, मिक्सचर। क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर N1 है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है, मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया था आपको स्टार्टिंग में, कितना बताया था, याद है या नहीं? 5/3 विच इज 1.67, ठीक है। और N2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक है, 3 मोल्स है, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनाया था F2, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 7, सॉरी, 4/3, 4/3 विच इज 1.33। क्लियर है? अब लगा दो, एफ ऑफ मिक्सचर क्या बन जाएगा, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा ही लिखा है ना क्वेश्चन, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्ट कर जाएंगे, वो हो जाएगा ऐसा, वो करने की जरूरत नहीं है। अनलेस मेंशन मेंशन कर दिया जाएगा तो वहां पर आप मान लीजिएगा कि टेम्परेचर आपका कितना है उतना ही है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर का चेंज दिया जाए तो वो तो फिर तो क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं है। यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ओ मिक्सचर क्या बन जाएगा, N1 विच इज 2, F1 कितना है 5/3 प्लस N2 कितना है 3, F2 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो आंसर विल बी 10/3 प्लस 12/3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये एफ मिक्सचर आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 22/3 into 50, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? सो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस, 2 moles ऑफ मोनोटॉमिक एंड 3 moles ऑफ ट्राइएटॉमिक। क्लियर? एंड 3 moles ऑफ ट्राइएटॉमिक, राइट। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब ये ऐसे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीवी ऑफ मिक्सचर, सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर से वही है N1, ये यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह हम क्या लिख लेते हैं, हम यही लिख लेते हैं कि उसका सीवी गिवन है। ये N1 मोल्स हैं, उसका सीवी 1 है, और ये टेम्परेचर T दे रखा है। यहाँ पर दूसरी गैस है, उसके N2 मोल्स हैं, उसका ना क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV2 है, और टेम्परेचर T है। तो जब मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएंगे, CV मिक्सचर हो जाएगा, टेम्परेचर हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर जो आपका है वो किसका फंक्शन है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी आपकी सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, यू ऑफ मिक्सचर शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल की एनर्जी। तो इसकी अगर U1 है, इसकी U2 है, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब U1 क्या होगा, N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर है तो नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 होंगे, इंटू CV ऑफ मिक्सचर होगा, इंटू T होगा, टेम्परेचर सेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, CV मिक्सचर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है? क्वेश्चंस कुछ इसके बाद एक साथ करेंगे, तो ये आपका CV मिक्सचर बन जाएगा। अगर CP भी कैलकुलेट करना है, सीपी मिक्सचर है तो उसका सीधा यही फॉर्मूला बन जाएगा, सीपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो भी सेम बन जाएगा। कर दूंगा मैं प्रूफ, उसमें कोई सी, अरे यार क्या बात है।
मैं सीपी ऑफ लिखना चाहता हूँ और ऑफ है कि बीच में आना ही नहीं चाहता। सीपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सीपी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये सीपी ऑफ मिक्सचर बन जाएगा आपका N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। अब दो से ज्यादा भी मिक्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी मिक्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा मिक्स कर दिया तो N3 CP3 बाय प्लस N3 बन जाएगा, ये बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी नंबर ऑफ गैसेस कैन बी फिक्स्ड मिक्स्ड, एनी नंबर ऑफ गैसेस कैन बी मिक्स्ड, बस वो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अब इसका प्रूफ करना ही है, इसका प्रूफ सिंपल है ना। अभी आपको एक मैंने एक करवाया था, क्या करवाया था मैंने, एक रिलेशन बताया था, मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर, तो सीपी इजकल टू सीवी प्लस आर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीपी मिक्सचर क्या बन जाएगा, सीपी मिक्सचर क्या बन जाना चाहिए, सीवी मिक्सचर प्लस आर। तो सीवी मिक्सचर हमने अभी निकाला, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2 प्लस आर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस एलसीएम ले लिया RN1 प्लस RN2 अपॉन N1 प्लस N2, ये बन गया। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो हलवा है, काहे का हलवा है, ये तो बहुत आसान है। देखो, N1 कॉमा निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, CV1 प्लस आर प्लस N2 कॉमन निकाल लिया ना, इन दोनों में से N2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, CV2 प्लस आर। ठीक है, और ये बन जाएगा, तो यहाँ से ये CV प्लस आर, CV प्लस आर CP बन जाएगा, तो ये CP1 बन जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। लोग कहते हैं कि हलवा है, हलवा, पता नहीं उनके कहने का मतलब है, तात्पर्य है हलवा का कि ये तो मतलब आसान है। मैं कहता हूँ भाई, हलवा बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, और जो उसका रूप निकलता है वो तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये हलवा तो बिल्कुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ये तो इजी क्वेश्चन है। हलवा हुलवा क्या मतलब, खाने की चीज़ है, कहीं पर भी घुसा देंगे क्या? मतलब खाने का तुमको शौक है तो हर एक चीज़ खाना बना देंगे, हर एक चीज़ हलवा बना देंगे। अब मम्मी को बोलो, मम्मी को बोलो मम्मी हलवा बनाना है, पर आपको गाजर का हलवा नहीं बनाना, आपको इस सीपी मिक्सचर का, ये इसका फॉर्मूले का हलवा बनाना है। थप्पड़ आएगा, उड़ती हुई चप्पल आएगी। वो बोलेंगे इधर आ, पहले तो तेरा भरता बनाती हूँ मैं, हलवा तो बाद में खाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हलवा शब्द का हमें प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, ये तो कतई गलत है, लॉजिकली गलत है। और अगर लॉजिकली गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, तो कोई आकर मुझे समझा दे भाई, आई एम हैप्पी टू लर्न। मैं कंसेप्ट इसके पीछे जानने के लिए काफी इच्छुक हूँ, मुझे बताया जाए। क्लियर है, तो ये सीपी मिक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और हमने फाइंड करनी, एक चीज और फाइंड करनी है हमने, जो मैंने बताया था, गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर कैसे करेंगे, गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये क्या करेंगे, सिंपल है। हमें दो रिलेशन मिल चुके हैं, हमें सीपीवी सीवी मिक्सचर भी मिल चुका है, हमें गामा मिक्सचर भी मिल चुका है। सीपी मिक्सचर और सीवी मिक्सचर दोनों मिल चुके हैं, तो गामा मिक्सचर निकालना है, तो हमें पता है सीवी क्या होता है, सी में होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सीवी मिक्सचर, वो क्या बन जाएगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये दो गैसेज है अगर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, अगर इसका गामा 1 है पॉइजंस रेशो, और CV1 है टेम्परेचर T पर है, तो ये N2 नंबर ऑफ मोल्स है, गामा 2 है और CV2 है। तो उस केस में अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो लेट से गामा मिक्सचर आया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो N1 प्लस N2 बन जाएंगे, तो यहाँ पर CV मिक्सचर क्या बन जाएगा, सीवी मिक्सचर को अगर मैं यहाँ पर ये इसको इधर ले जाऊँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2 इंटू सीवी मिक्सचर क्या है, आर अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन बन जाएगा, गामा मिक्सचर माइनस वन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, N1 इंटू CV1 क्या बन जाएगा, आर अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस N2 इंटू CV2 क्या बन जाएगा, आर अपॉन गामा टू माइनस। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, आर से आर कैंसिल हुआ, तो N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इजकल टू N1 बाई गामा वन माइनस वन प्लस N2 अपॉन गामा टू माइनस वन, N2 अपॉन गामा टू माइनस। क्लियर है, यहाँ पर N1 प्लस N2 को मत राइट साइड पे नहीं लेकर गया, यहाँ पर हमें गामा मिक्सचर क्या अलग से उसकी कैलकुलेशन करें वो नहीं निकालने की जरूरत, इसी रिलेशन में आप रखें। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है, तो ये हमारे रिलेशन आ गए।
फिर से एक बार जस्ट क्विक रिकैप। आपका एफ मिक्सचर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है। सीवी मिक्सचर हमारा क्या बना था? वो बना था N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। हमारा सीपी मिक्सचर कितना बना था? बस ये बन जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। देखो सबका सेम सेम फॉर्मूला है, बस गामा मिक्सचर का थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखना पड़ता है। वो क्या है? N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गामा ऑफ मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1 प्लस सो ऑन, जितने भी आते। तो ये चार फॉर्मूले हो गए, ये चार फॉर्मूले हो गए हमारे। तो हमने इनको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, हमने इनको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर बताऊं तो जो गामा मिक्सचर है ना, गामा मिक्सचर विल ऑलवेज, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, will always lie between the value of gamma of the value of gamma of gases being mixed, of gases being। ठीक है। मान लीजिए गामा 1 गामा 2 से कम है। ठीक है। तो गामा मिक्सचर क्या होगा? दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और वहां पर आप सॉल्व ना कर पाए, तो वहां पर आप इसका जुगाड़ लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जस्ट इन केस ऐसी ऑप्शंस है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको ऑप्शंस ऐसी दे दी, मान लो गामा 1 दे दिया आपको 2 और गामा 2 दे दिया आपको लेट्स से 5। यहाँ लेट्स से इसको कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ऐसे रेंज बढ़ा लेते हैं। 2 एंड 3.5 दे दिया। ठीक है। तो जो गामा मिक्सचर होगा ना, उसकी वैल्यू होगी या तो 3.5 से कम या फिर 2 से ज़्यादा। ठीक है, या फिर 2 से ज़्यादा। तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दी जाए अलग अलग, ऑप्शन 1 दे दिया आपको लेट्स से क्या करें, 2.2 दे दी। ठीक है। ऑप्शन 2 आपको दे दी 2.7 दे दी। ऑप्शन 3 आपको, सॉरी, यहाँ पर तो ऐसे तो फंस जाएंगे, हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर ऐसा हो, वेरी वेरी माइन्यूट चांसेस, पर दिमाग चेक करने के लिए आपकी ये चीज़ आपको याद है या नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है जहां पर आप सॉल्व करने में घुस जाएंगे पर आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया आपको लेट्स से 3.6, दूसरी ऑप्शन दे दिया आपको 1.9, तीसरी ऑप्शन दे दी 2 और चौथी ऑप्शन दे दी आपको 2.3। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 3.6 बाहर हो गया, 1.9 बाहर हो गया, 2 उसके बराबर ही आ गया। बराबर को हमने क्या करना है, उसके बीच में होना चाहिए, दूसरे का असर आएगा। तो आंसर विल बी आपका 2.3। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, कभी बनाने का मौका मिला तो मुझे, मैं बना दूंगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में डाल दूंगा, फिर देखेंगे आप आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें यहाँ पर तो मैंने सीधी सीधी वैल्यू दे दी ना, 2 एंड 3.5, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। वहां पर आपको मोनो एंड डायटोमिक दे दिया जाएगा या ट्राई दे दिया जाएगा। मोनो ट्राई मिक्स्ड है, डाई ट्राई मिक्स्ड है, मोनो डाई मिक्स्ड है। अब बताइए, तो उसमें आपको 4/3, 7/5, 1.33, 1.4, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर हम इस अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ आपको। टू मोल्स ऑफ 2 moles of helium is mixed with, let's say, 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen gas। ठीक है। फाइंड दी CV, CP एंड गामा ऑफ मिक्स, CP, CV एंड गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना। सॉल्यूशन लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा। सबसे पहले सीवी की बात करें तो ये लिख लो क्या दे रखा है, N1 क्या दे रखा है आपको, हीलियम दे रखा है। हीलियम नंबर ऑफ मोल्स 2 है। और उसका अगर हम सीवी की बात करें तो मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं। हीलियम क्या है आपका, मोनोटॉमिक है या डायटोमिक? नोबल गैस, मिक्स, रिएक्ट नहीं करेगी।
सिंगल रहती है, अकेली रहती है, उसने मरना ही अकेले है। उसने ठान रखी है कि मैंने मिंगल होना ही नहीं है, मैंने सिंगल रहना है। तो मोनोटॉमिक है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स N2 की बात करें, हाइड्रोजन गैस है तो 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डायटोमिक है। डायटोमिक के लिए ये 5 बन जाए। क्लियर? अंडरस्टूड? बस अब फॉर्मूला लगा दें, आंसर निकालते जाएंगे। तो सीवी ऑफ मिक्सचर क्या है? ये कहता है ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने पहले निकाल दिया था, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2। तो लगा दो ना, नंबर ऑफ मोल्स N1 2 है, CV1 कितना है? CV क्या होता है? FR/2 होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डालना पड़ेगा F की वैल्यू। CV1 क्या बन जाएगा? CV1 बन जाएगा आपका 3R/2 एंड CV2 बन जाएगा आपका 5R/2। बस ये वैल्यूज डालते जाइए, आंसर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2 × 3R/2 प्लस N2 कितना है? 3 मोल्स है, इंटू CV2 कितना है? 5R/2 है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। दिस विल बी 6R प्लस 15R/2/10 इंटू 5। तो ये बन जाएगा आपका क्या? 21R/10। ठीक है? तो सीवी मिक्सचर आपका क्या बन जाएगा? 21R/10 और 2.1 और 2.1R। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर मैं CV1 की बात करूँ, ये 3R/2 है, मतलब 1.5R है। और अगर मैं 5R/2 करूँ तो ये 2.5R है। तो यहाँ पर देखो, ये जो मिक्सचर है ये भी इन दोनों के कहीं पर बीच में ही आएगा। तो सीवी मिक्सचर भी क्या आ गया? दोनों के बीच में आ गया। क्लियर? ये सीवी मिक्सचर आ गया। अब यहाँ पर सीपी फाइंड करना है, सीपी मिक्सचर। तो कृपया कृपया अपना जो दिमाग है वो इस तरफ मत दौड़ाएं कि ठीक है ना सर, ये N1 CV1 प्लस CV2 ऐसा होता है। तो यहाँ पर सीपी मिक्सचर क्या आ जाएगा? N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। ये मैंने जो किया था ना, मैंने मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था तेज तेज, पर मेरा फ्लो आया नहीं, फ्लो निकला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, अब कर देते हैं। ठीक है? तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो एक बार प्लीज मेरे कहने पर प्लीज उठें, उठें, जरा उठो, जरा शीशे के सामने जाओ, अपनी तरफ देखो, अपने इस दाएं हाथ को उठाओ और जोर से अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारो। क्योंकि क्योंकि हमने अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं देना, इस चीज पे भी दिमाग लगाना है कि जल्दी से मेरा आंसर निकले। और जब तुम लोगों ने सीवी मिक्सचर कैलकुलेट कर लिया है तो सीपी मिक्सचर ऐसे कैलकुलेट कर लो ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पर सीपी क्या बन जाएगा? सीवी प्लस आर बन जाएगा। तो सिंपली 2.1R प्लस आर 3.1R बन जाएगा। तो इस बड़े से फॉर्मूले को लगाने में मत घुसिएगा, समझे बात? भेजे में दिमाग में बात आई? आई ना? तो ताला लगा लो, बात डालकर ताला लगा लो। एक बार मैं ऐसे क्लास में बोल रहा था, मैंने बच्चों को बोला कि ताला लगाकर बात डाल लो। बच्चे बोले सर फिर तो मुश्किल हो जाएगी, ताला पहले लग जाएगा, हम बात कैसे डालेंगे? मैंने कहा इतनी बात तुमको समझ में आ गई है, जो मतलब की बात है वो तुमको समझ में नहीं आती। ठीक है? जब भी टेस्ट होता है तो आपके होश उड़ जाते हैं, फिर आपके दिमाग में गाना चलता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, वही रही ना जब अपना है। क्वेश्चन तब होता नहीं है, फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते। समझे बात? इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? गुड, शाबाश। अब क्या बचा? गामा बचा। गामा की बात कर लेते हैं ना। गामा मिक्सचर क्या होगा? N1 प्लस N2 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस N2 अपॉन गामा टू माइनस वन। अब गामा गामा क्या है? ये गामा वन क्या है? मोनो के लिए हीलियम है। तो मोनो के लिए गामा कितना होता है? एक मिनट, ये मोनो के लिए गामा आपका कितना बन जाता है? 5/3। ठीक है? गामा वन बन जाएगा 5/3। N1 आपको 2 मोल्स दे रखा है। हाइड्रोजन गैस के लिए देखा जाए, गामा कितना बन जाएगा? डायटोमिक है तो 7/5 हो जाएगा। गामा 2 और N2 कितना दे रखा है? 3। सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 + 3 बाय गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू 2/5/3 माइनस वन प्लस N2 कितना है? 3/7/5 माइनस वन। यहाँ से ये बन जाएगा आपका 5 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू 2 × 3/5 ये बन जाएगा प्लस 3 × 5/7 माइनस टू, सॉरी 7 - 5। अरे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? 5 - 3 बनेगा। एलसीएम, ये एलसीएम लिया, 5 - 3, 3 ऊपर चला गया, 5 - 3 तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 5 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू 6/2 प्लस 15/2। तो ये बन जाएगा आपका 21/2।
यहाँ पर गामा मिक्सचर -1। अब यहाँ पर एक और तरीका बताऊँगा मैंने, जो मैंने अभी आपको डाँटा है, उस चीज़ को यहाँ से भी हम वो डाँट आपको फिर से भी पड़ सकती है, ठीक है? फिर से भी पड़ सकती है कि अगर आपके दिमाग में नहीं आया। तो यहाँ पर गामा मिक्सचर -1 क्या बन जाएगा? देखो, ये फ़ॉर्मूला इसलिए लगा दिया कि अगर आपको सिर्फ़ गामा ही पूछा जाता, तो आप इस फ़ॉर्मूले को लगाते। तो यहाँ पर गामा मिक्सचर -1 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 इंटू 2/21। ठीक है, सही लिखा मैंने? ये इधर चला गया? हाँ। ये क्या बन जाएगा? 10/21। तो यहाँ पर गामा मिक्सचर आपका बन जाएगा, गामा मिक्सचर इसी यहीं पर लिखेंगे हम, तो यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर गामा मिक्सचर बन जाएगा आपका 10/21 प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू 31/20। गामा मिक्सचर विल बी इक्वल टू 31/21। क्लियर है? अब इसी को अगर मैंने सीवी मिक्सचर निकाल लिया था, तो सीवी मिक्सचर को मैं लिख सकता हूँ ना, R अपॉन गामा मिक्सचर -1। तो यहाँ पर सीवी मिक्सचर मैंने निकाला था 2.1 आर, 2.1 आर। ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन, इसको सीधा गामा मिक्सचर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से गामा मिक्सचर -1 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर अपॉन 2.1 आर। तो यहाँ से क्या बचा? ये बन जाएगा 1 अपॉन 2.1 को हम 10/21 लिख देते हैं। तो गामा मिक्सचर क्या बन जाएगा यहाँ पर? 10/21 प्लस 1 इज इक्वल टू 31/21। क्लियर है? सेम सेम टू सेम। अरे आइया, ये तो सेम टू सेम आ गया, तो आना ही था ना, आना ही था। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से थोड़ा आप दिमाग लगाएँगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि सीवी, सीपी को आप ऐसे फाइंड करेंगे, तो अगर सीवी दे दिया गया, देखो आपको जब क्वेश्चन आता है आपके जेईई में, तो उस केस में आपको तीनों चीज़ें कम पूछी जाती है, ठीक है? एक आध चीज़ पूछी जाती है, क्योंकि बाकी चीज़ों को वो घुमा-फिरा के दे देते हैं। अगर तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, तो उस केस में वो इस ऑर्डर में रहेंगी, इस सीक्वेंस में रहेंगी, जहाँ से आपको आंसर फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पहले गामा पूछ लिया, मतलब जब तीनों चीज़ें ही पूछी हैं, तो बेहतर है कि आप सीवी का फ़ॉर्मूला लगाएँ, ठीक है? सीवी कैलकुलेट कर लें, सीवी मिक्सचर कैलकुलेट कर लें, सीपी को सीधा सीवी प्लस आर कर दें, और यहाँ से आप सीवी मिक्सचर इज़ इक्वल टू आर अपॉन गामा मिक्सचर -1 लगाकर भी सॉल्व कर लें। क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि 50% ऑफ हाइड्रोजन गैस dissociates into hydrogen atoms, dissociate into hydrogen atoms। फाइंड कीजिए। फाइंड क्या फाइंड करेंगे? फाइंड क्या करेंगे? ठीक है, फाइंड द गामा ऑफ मिक्सचर, फाइंड द गामा ऑफ मिक्सचर। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो बच्चे अभी के अभी क्या करें, इसको पॉज़ करें, इसको पॉज़ करें और सॉल्व करें, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, आपने पॉज़ करके देख लिया, आपने कर लिया सॉल्यूशन, बढ़िया है, नहीं हुआ तो सॉरी, पेन गिर गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब क्या है, 50% ऑफ हाइड्रोजन गैस डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन एटम्स, फाइंड द गामा ऑफ मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% डिसोशिएट हो रही है, हाइड्रोजन गैस डिसोशिएट हो रही है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या है कि 50% डिसोशिएट हो रही है। तो अगर मैं बोल दूँ कि हाइड्रोजन के लेट्स से इनिशियली 2 मोल्स थे, ठीक है? बिफोर, आफ्टर में कितने मोल्स रह जाएँगे? ये मोल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अज़्यूम करना, आप चाहे x मान लीजिए, n मान लीजिए, आप y मान लीजिए, नंबर जनरल मान लीजिए, या कोई नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? आफ्टर हाइड्रोजन के कितने मोल्स बचेंगे? 1 मोल बचेगा, क्योंकि 50% ऑफ डिसोशिएट हो गई है। तो अगर पहले बात करें, तो पहले हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे इनिशियली? हाइड्रोजन इनिशियली कितने मोल थे? 0 थे ना, हाइड्रोजन एटम, सॉरी, हाइड्रोजन एटम तो इनिशियली था ही नहीं, 0 थे। आफ्टर हाइड्रोजन एटम कितने मोल बन जाने चाहिए? यहाँ पर 1 मोल, 1 मोल, 50% ऑफ 2 moles means 1 mole hydrogen gas is dissociated into, has dissociated into hydrogen atoms। तो 1 मोल से 2 हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, तो 1 मोल से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बनेंगे। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 1 ले लेते हैं, मतलब डबल नहीं लेते, तो वहीं पर गलती हो जाती है। जितने हाइड्रोजन गैस को डिसोशिएट किया, उतने हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, वहाँ पर गलती हो जाती है। आई होप आपसे वो गलती ना हुई हो। यहाँ पर देखा जाए तो N1 बन जाएगा आपका 1 मोल, N2 बन जाएगा आपका 2 मोल्स, ठीक है? और मिक्सचर चाहिए तो गामा 1 क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो ये डायटोमिक है, तो उसके लिए ये 7/5 बन जाएगा।
और गामा 2 की बात की जाए, हाइड्रोजन एटम्स है तो ये मोनोएटॉमिक है, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा 5/3। क्लियर? ये बन जाएगा। बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो, गामा नहीं, n1 प्लस n2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू n1 बाई गामा वन माइनस वन प्लस n2 अपॉन गामा टू माइनस वन। ये लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टू अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू n1 कितना है 1 बाय ये 7/5 माइनस वन प्लस n2 कितना है 2 बाय गामा टू कितना है 5/3 माइनस वन। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5 - 3 टू, ये 2 इंटू 3/2 बन जाएगा। यहाँ से आपका आ गया 3 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू 5 + 6 11/2। तो गामा मिक्सचर माइनस वन बन जाएगा आपका 6/11। तो यहाँ से आपका गामा मिक्सचर बन जाएगा 6/11 प्लस वन विच इज 17/11, ये 17/11। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको करवा देता हूँ प्रूफ, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मेयर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये कहता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसका प्रूफ करना है हम। ठीक है, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एन एन की टर्म्स में ले लेते हैं, तो चलो एन मोल्स हैं, एन मोल्स हैं। और इसका जो Cv है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो Cv है। ठीक है, और मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो मैं dt से इंक्रीज कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर मैं dt से इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ 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 लैब बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम let the temperature of gas is, let the temperature of gas is increased by dt, is increased by dt। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने मान लो इसको dq हीट दी, dq हीट दी। क्लियर है? तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, यहाँ पर क्या करना है, हमने एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हीट देनी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट देनी है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर देखिए, हमें पता है डी क्यू इजक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इजक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। तो यहाँ पर एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन तो आपका हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डी क्यू क्या बन जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस 0। तो यहाँ से डी क्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका एन सी वी डी टी। ठीक है, एन सी वी डी टी बन जाएगा, ये आपका डी क्यू है। या फिर अगर डी क्यू को मैं ना लिखूं, यहाँ पर अगर मैं सही तरीके से लिखूं, और कि मैंने बोला है, मैंने बोला है कि डी क्यू क्या होता है, ये होता है ना एन सी डी टी। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर Cv बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये NCV dt बन जाएगा। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी, du। तो du कितना बन गया, NCV dt। कब, अगर इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय, इफ टेम्परेचर इज, चार्ज लिखने जा रहा था मैं, इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय dt। ठीक है, इतने से अगर टेम्परेचर चेंज होगा। अब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा खेल खेलते हैं। अब मान लीजिए नाउ लेट द गैस इज heated, let the gas is heated at same pressure, at same pressure, and its temperature is increased by dt, and its temperature is increased by dt। मतलब सेम जितना टेम्परेचर पहले चेंज हुआ था अभी भी उतना होगा। तो अगर हीट की बात की जाए, डी क्यू हीट अगर गिवन है तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एनसीपी डी बन जाएगी, वो एनसीपी डी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बार बार लिखने का इसलिए पर्पस है कि आपको याद रहे ये कौन सा लॉ है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी
डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये एन सी पी डी टी बन जाएगा, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, सेम प्रेशर है, तो वो सी पी बन जाता है। दिस शुड बी इक्वल टू डी यू, क्योंकि हमने सेम टेम्परेचर से उसको रेज किया है, तो ये डी यू क्या है, हमने जो पीछे निकाला था ये, तो डी यू क्या बन जाएगा, एन सी वी डी टी बन जाएगा, बिकॉज सेम टेम्परेचर से हमने उसको उसके टेम्परेचर को चेंज किया है, प्लस ये बन जाएगा डी डब्ल्यू, तो ये पी डी वी बन जाएगा। पी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। क्लियर है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब क्या है, ये बन जाएगा अब देखो, ये यहाँ पर अब देखो, अब डीवी जो पी डीवी, अब अगर हमें वर्क डन पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब वर्क डन पता चले तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, आइडियल गैस, ये सारी की सारी चीजें हम आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है, तो इसको ऐसा करो ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये क्या बन जाएगा, पी डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू एन आर बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास पी डी वी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एन आर डी टी, ये बन जाएगा एन आर डी टी। तो बस इसको वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, ये वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, अगले पेज पे लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये है एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, और हमारा पी डी वी कितना आया था, पी डी वी आया था हमारा एन आर डी टी, अभी यही आया, अभी यही आया है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये लिख दिया एन सी पी एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी, और यहाँ से क्या करेंगे, एन डी टी काट देंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, यहाँ से क्या बन जाएगा, सी पी माइनस सी वी, सी माइनस सी वी टू आर। ठीक है, सो दिस इज योर मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमेशा अगर हम एक ही टेम्परेचर से गैस को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर सेम वैल्यू से चेंज करते हैं, तो उस केस में सीपी माइनस सीवी क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, ये रिलेशन आपका बन जाता है। क्लियर है, तो ये था आपका ऑल अबाउट सीपी सीवी एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब इसके बाद आपका जो पार्ट, ये पार्ट आपका 9 था, ये पार्ट आपका 9 था, पार्ट 10 है आपका, पार्ट 10 ही है ना, जस्ट लेट मी कंफर्म, एक बार मैं देख लूँ, ऐसा ना हो कि आप जब बाद में ढूंढे तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं था, आपने गलत बता दिया, जस्ट फिर। तो हाँ, ये हाँ, तो ये पार्ट 9 था। पार्ट 10 जो है आपका, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन, तो वो भी करिएगा, वो भी करिएगा, इसको देखने के बाद वो भी देखें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि डेली लाइव क्लासेस रहेंगी बच्चे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अगर डाउट है तो आप डाउट नहीं पूछ पाएंगे। कुछ वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको मिल सकती हैं, पर आप डाउट नहीं पूछ पाएंगे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपकी जो क्लासेस होती हैं डेली होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं टू हेल्प यू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन के कितने पानी भर हैं, आपने कितना सही किया है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको 24/7, मतलब जितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं जेई कैटेगरी में, आप उन सब से पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको किसी एक टीचर के साथ स्टिक करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको कोई एक ज़्यादा पसंद आ जाए तो आप उससे पढ़ सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर मुझे एक गाना याद आ गया जो पता है आप सबको। ठीक है, तो उस चीज़ का हम जिक्र नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आई है तो प्लीज़ यूज दिस कोड सुमेल वाई टी, ठीक है, टू गेट 10% डिस्काउंट। दिस विल बी एन एक्नॉलेजमेंट फॉर मी एंड फॉर द कंपनी दैट यू आर लाइकिंग माई टीचिंग एंड माई गाइडेंस। तो ठीक है, ये काम जरूर कीजिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। तो अभी के अभी आप क्या करें, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर सुमेल सिंह फॉलो करें, सुमेल सिंह टाइप करें, फॉलो करें मुझे, और ये कोड यूज़ करके आप जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स है, टेस्ट सीरीज हैं, स्पेशल क्लासेस है, वो सारी अनलॉक कर सकते हैं। राइट,
और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी पर कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, सर ये समझा दीजिए, सर वो समझा दीजिए, सर फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, सर केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, सर मैथ में दिक्कत हो रही है, सर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सर जीने में दिक्कत हो रही है, सर मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ? कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझे बताएँ। हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे, हँसते-खेलते, ठीक है? तो आप मुझे अनअकैडमी पर मैसेज भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये सब कर लिया, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ताकि बाकी सब वीडियोस आने पर भी आपको पता चले, ठीक है ना? लेट्स क्रैक जेईस चैनल्स नेम, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट द बेल आइकन ताकि घंटी बजने पर ही आपको पता चल जाए कि भाई सुमेल सिंह आ गए हैं, सुमेल सर आ गए हैं या फिर बाकी जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ पर गौरव सर है केमिस्ट्री के, गौरव सर है मैथ्स के, अपने फिजिक्स के एक और आकाश सर हैं, आशा मैम है, आशिमा मैम है शायद, मैं भूल गया नाम थोड़ा, आशिमा मैम है शायद। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपके साथ मिलेंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? सो विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।